मोदी जी आए थे बड़ौत, किसानों पे हाथ ठुआए थे दोनों। हाथ ठाओ 14वें दिन पेमेंट होगा। 10 साल हो ली उन बत्तू को, आज तक वो 14वां दिन नहीं देखा हमने। इतनी वीर विधायक में क्यों नहीं करते, ये एमपी में क्यों नहीं करते? किसान अगर कोई फसल उगाता है उसका पैसा एक तो सही समय पे मिले। राशन मिल रहा उन्हें, लेकिन वे बेच रहे, उनका प्रयोग का तो वो है नहीं, पैसे बना रहे वे उसके। आवारा पशु इतना है, गन्ने के अलावा कोई फसल हो ही नहीं सकती। गुंडागर्दी खत्म है। चिकित्सा व्यवस्था वो ठीक नहीं है, शिक्षा व्यवस्था वो ठीक नहीं है। जब बात किसान की होती है तो चौधरी चरण सिंह का नाम सबसे पहले आता है। तो आज जब चौधरी चरण सिंह का नाम आता है तो छपरौली का नाम आता है, और हम यहीं पे हैं छपरौली में, जो बागपत ज़िले में आता है। बछौर गांव में हमारे साथ कुछ लोग बैठे हैं जो हमें बताएंगे कि चुनावी माहौल क्या है, और एक किसान जो पश्चिमी यूपी का किसान है वो क्या सोचता है, उनकी क्या समस्याएं हैं, इनकी जो ज़रूरतें हैं वो कितनी पूरी हुई हैं, और जो वोट डालने जाएंगे वो उसको कितना ध्यान रखेंगे। तो आप क्या चाहते हैं, क्या समस्या है? आप जो गांव की जो समस्या है उसको सरकार जो है किस तरीके से ध्यान देना चाहिए? सरकार को ध्यान यूँ देना चाहिए कि किसान अगर कोई फसल उगाता है उसका पैसा एक तो उसे सही समय पे वितरित किया जा, सही समय पे मिले। पर सरकार कई बार कहती है कि चीनी मिलें नहीं देंगी तो पेनल्टी लगा देंगे, ये कर देंगे, कुछ एक्शन भी लेती है, उसके बाद भी चीनी मिलें नहीं देती हैं, तो उस पर आप लोग चीनी मिलों से सवाल नहीं करते हैं? चीनी मिल तो सवाल कर देंगे, वो ये भी नहीं देने का जो सही भी क्या मोटा खोल रखा हमने, ताला लगा कर चले जाएगा, वो इसकी भी टाल कर देगा। वो नू कहे मैं ना डरता कहीं से भी, मुझे डर नहीं किसी का। एक चीनी मिल तो यू ऐसा ठोक रहा है यहाँ मिलखपुर में, इसे ना कोई नेता, ना मंत्री, ना मुख्यमंत्री, कोई इस पर कोई ध्यान नहीं देता। मुख्यमंत्री तक भी जाली है बात। अभी राशन बटेगा, जिस दिन राशन बटेगा, मान के चलो 13 तारीख में, 14 तारीख में राशन बटेगा, 15 तारीख में रिक्शे वाले गाँव में घूमना शुरू हो जाएंगे। चावल बेच लो, गेहूँ बेच लो, राशन मिल रहा उन्हें, लेकिन वे बेच रहे, उनका प्रयोग का तो वो है नहीं, पैसे बना रहे वे उसके। सबसे बड़ा नुकसान पर हो सकता कुछ कम लोग होंगे ना, सारे लोग थोड़ी बेच रहे होंगे। 80% लोग बेच रहे, 20% ही जरूरतमंद को मिल रहा, 80% लोग बेच रहे उसे। अभी उस दिन बटेगा, आप आ जियो, वीडियो रिकॉर्डिंग करके दिखा देंगे हम आपको। खुलेआम घूमे, जैसे लोहा प्लास्टिक वाला कहते हैं ना, लोहा प्लास्टिक कबाड़ बेच लो, ऐसे हमें चावल बेच लो। मैं किसान हूँ, खुद बोता भी हूँ अपना। किसान बोवेगा, अगर बेचना होगा तो एक बार मंडी में जाके बेच खावेगा, रोज नहीं, हर महीने नहीं बेचने का किसान। अगर 2 किलो हर महीने, 4 किलो, 10 किलो, 15 किलो बेचेगा। वो कोटा मिलने के बाद ही क्यों आए वे, अब क्यों नहीं आ रहे? अभी कोटा नहीं आया, पिछले आ लिया, अगला कोटा होगा तब आवेंगे वे। और जो किसान की मूलभूत समस्याओं की बात है, गन्ने का भुगतान, आवारा पशु इतना है, गन्ने के अलावा कोई फसल हो ही नहीं सकती। अभी उड़द बोले, गेहूँ बो रखे, अब तक खेतों में रहे हम, और अब भी खेत में ढो पशुओं के पीछे रहे हैं। नई सरकार से क्या चाहते हैं? अभी जो कुछ हो रहा है क्या बेहतर हो रहा है या और बदतर हो रहा है? पेमेंट नहीं हो रहा, आवारा पशु फिरे लैंडा का लैंडा, कुछ इबलो तो हो नहीं रहा, आगे का बारे नहीं होगा। बता रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा मामला सुरक्षा बढ़ी है, थोड़ा दंगा फसाद कम हुआ है। हाँ, सुरक्षा बहुत बढ़िया, बढ़िया है बहुत। गुंडागर्दी खत्म है। गुंडागर्दी जो खत्म हुई है, इस पे क्या कहना है? बहुत बढ़िया, कानून व्यवस्था बढ़िया है, बिजली की कोई समस्या नहीं है, रोड भी ठीक है। जो मुख्य समस्या है गन्ना भुगतान की है यहाँ मलकपुर मिल की, और जो आवारा पशुओं की मेन समस्या ये है यहाँ के किसानों की। चौधरी चरण सिंह का ये गढ़ है, ये उनका एक तरीके से घर है। क्या अब जो किसान हैं, उनके जो लोग हैं, उनकी जो विरासत के लोग हैं, वो किसानों की ध्यान देते हैं? हाँ ध्यान दें, पर सुनता तो कोई नहीं। फिर वे अपनी समस्या उठा लो, ऊपर के स्तर से कोई हल नहीं होता उनका। किसान और मजदूर 2 तबके ऐसे हैं, इनका कुछ नहीं किया जी। बाकी और जैसे बदमाशी वाला सिस्टम है, कानून व्यवस्था है, या बढ़िया है? जो बढ़िया है उसे बढ़िया बताऊंगे, जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अच्छा, इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं? कुछ आप लोगों के मन में विचार भी आते होंगे। हो जाएगा। एक चीज़ बताओ आप, हमने फसल पैदा करी, हम उसको बेच आए, उसके लाला के घर देख आए, और उसने हमें पैसा नहीं दिया, तो कोई प्रशासन का कोई ऐसा तो रूल होगा अगवा वो किसान को पैसे दे। अगर ऐसा रूल नहीं है, जिससे हम सामान लेने जहाँ बड़ौत, हमारा शहर बड़ौत पड़े, नज़दीक छपरौली पड़े, हम लाला पैसे सामान खरीद ले, गैलपी से ले, और हम अपना सामान बेच रहे,
लाला को, वो हमें क्यों नहीं दे रहा साथ के साथ? 1 साल के बाद हमें पैसे दे रहा, हमारे से लाला भी 1 साल के बाद ले लो पैसे। हाथ लेने गए हम, DAP लेने गए, यूरिया लेने गए, साथ के साथ नगद पैसा दे रहे हैं हम। चाहे हमें किसी से ब्याज पे लेके जाना पड़ रहा, चाहे हमें KCC से बैंक से लोन लेना पड़ रहा। 1000 बार तहसील के चक्कर लगा लिए राशन कार्ड बनवाने के लिए, जब नहीं बना इतना का राशन नहीं मिला, जितना खर्चा हो लिया रोज आने जाने में अपना काम छूटा है वो अलग। क्या कहते हैं, क्यों नहीं बनाते हैं? कह दे ऑनलाइन करवा दो, फिर फार्म जमा कर दो, कमरा नंबर 36 बता दे, कोई 18 बता दे, उसमें फार्म जमा करियो, फिर कहता है दोबारा करो भाई, 2 महीने बाद जाओ फिर दोबारा करो भाई, कितनी बार जाओगा आदमी। अच्छा, नई सरकार से आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? नवी सरकार से ये चाहते हैं जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं उनका निराकरण हो। जैसे कि गन्ना पेमेंट सबके सामने बात आ रही है, उसके बाद में यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था वो ठीक नहीं है, शिक्षा व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। आजकल की जो छोटी पीढ़ी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, शिक्षा ख़त्म, न तो पढ़ाने वाला है न पढ़ने वाला है। पर टीचर वीचर तो भर्ती हुई है ना, टीचर नहीं आते क्या? टीचर की भी संख्या कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, लेकिन शिक्षा उनका पढ़ाने का सिस्टम बिल्कुल ख़त्म है। वो जो बात है जो किसान आंदोलन का, उसका कुछ असर दिखता है गाँवों में, उसको लेके? बहुत कम है हमारे यहाँ तो। कम है बहुत, यहाँ नहीं। क्या पश्चिमी यूपी के लोग अब शांत हो गए हैं, थोड़ा अपना धरना? शांत नहीं हो जी, शांत बिल्कुल नहीं हुए। अपना गुस्सा जो है अपने पेट में दे लो बैठे। उस दिन जो है कोई बवाल उठकाओगा ना तो सरकार पर भी संभल नहीं लोग। इब जैसे ये नेता वाली बात आवे, तो कुछ समस्या कुछ सरकार की आवे, कुछ समाधान करेगी सरकार। हमारे से समस्या पूछ के उसकी मजाक और बना ले, हम अपनी समस्या भी नहीं बताते इन लोगों को। बता रहे हैं कि बदमाश तो कम हो गए यहाँ। बदमाश तो और हो जी, पड़े पड़े जी वे जो कोठी में है वे पड़े पड़े। बदमाश वे बत्ती है उनसे भी, वे तो इंखों में लुक जा, ये कोठी में लुक रहे। अच्छा ये बताइए, हवा किसकी चल रही है इधर? हवा तो जी कौन सी हवा जी? इलेक्शन की। इलेक्शन की? हमारे तो यहाँ से जो है चौधरी जयंत को वोट देंगे जी हम तो। चरण सिंह के परिवार को ज़्यादा मानते हैं, पर वो तो यहीं से हार जाते हैं, बाहरी आके हरा देता है। ये नूना आ रहे थे जी, नूना आ रहे थे। ये जो ये 2 बार तो हार चुके हैं। डबल इंजन की सरकार थी ना जी, ये दोनों तरफ को खींच लेते, एक अंदर डर लग रहा आगे, एक लग रहा पीछे, बीच में बांध लेते, तोड़ फोड़ देते हमारे वाले को, तो हमारे वाली पावर को तोड़ देते। ये चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया, उसके बाद उनका स्टैंड चेंज हो गया, अचानक से इधर आ गए। आपको लगता है कि ये सही फैसला था या जो सम्मान मिला है वो देर से मिला है? अरे ठीक ही है, फैसला तो काम हो जात, कुछ पेमेंट सही हो जा, ठीक ही है, बाजी मिला। सम्मान योग था लेकिन देर से। तो मतलब मोदी जी ने अच्छा काम किया है? अच्छा काम किया, लेकिन अच्छा बाद काम में कराई वो अच्छा। इसको तो बहुत दिन पहले जो है वो मिलना चाहिए था सर, भारत रत्न ही सब। मतलब इसका फायदा मोदी जी को मिलेगा? नहीं जी, मोदी को नहीं मिला जी। जो अच्छा काम भी किया फायदा भी नहीं मिलेगा? वो तो योग्यता के आधार पर है जी, उसे क्यों मिला? मिलेगा। चरण सिंह को मिला, वो चरण सिंह को मिला। योग्यता का जो चुनाव है उस तो कम से कम किया ना, सही टाइम पे किया कि नहीं किया? पहले क्यों नहीं किया गया? पहले ही करना था जी। लालच मान कर चलो कि भाई किसी तरह थारे पाले में आ जा या तुम इसके पाले में बुला लो। हाँ वो नहीं बात थी जी, तो पहले मिलना था। विधायक तो सरकारी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी, पब्लिक सर्वेंट कहाँ है ये विधायक MP? इनकी सैलरी है, अपने हिसाब से सैलरी बढ़ा ले, अपने हिसाब से तनख्वाह तय कर ले, मकान का भत्ता, फिर टेलीफोन का भत्ता, गाड़ी का भत्ता, सारा इनका है। थाली 20 रुपए की है, जहाँ कमरा आम आदमी को यूपी भवन में, हरियाणा भवन में आम आदमी को 6000 रुपये का कमरा है, इन्हें 300 रुपये का कमरा है। टोल इनका फ्री है। सरकारी कर्मचारी है विधायक MP, तो पब्लिक सर्वेंट कहाँ है? मान लिया सरकारी कर्मचारी है तो अग्निवीर विधायक में क्यों नहीं करते, MP में क्यों नहीं करते? फौज में क्या मतलब है अग्निवीर का, बताओ? ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है विधायक MP, ये है सरकारी कर्मचारी। विधायक हो MP हो, इन्हें पब्लिक सर्वेंट ना कहेगा, सरकारी कर्मचारी कहा करो। बिना योग्यता के, बिना क्वालिफिकेशन के, बिना किसी चीज के सरकारी कर्मचारी। जितनी घोषणाएं की उसमें एक आधी तो कुछ पूरी हुई नहीं, कोई भी पूरी नहीं। एक राशन कार्ड, राशन तो मिले वो। राशन मिलता है? हाँ राशन तो मिले वो। क्या करते हो आप, रखते हो या बेच लेते हो?
नहीं मैं तो रखूँ, मेरी पूर्ति नहीं होती। 5 किलो में क्या पूर्ति हो, महीने में 5 किलो मिला उसमें क्या पूर्ति हो, मैं तो अकेला ही हूँ। तो पर ये अच्छा है, कम से कम आपको राशन तो मिलता है। हाँ राशन तो मिले। मोदी जी ऊपर तो ऑर्डर तो कर दे, घोषणा योजना का लाभ उठाओ, पर ये ऊपर मंत्री तो नहीं होने देते जो गाँव बैठे बीच में। जब शुरुआत में मोदी जी आए थे बड़ौत जाट कॉलेज है जी, उसमें सभा थी प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी की, उसमें हम भी जा रहे थे जी। किसानों पे हाथ ठुआए थे दोनों, हाथ ठाओ 14वें दिन पेमेंट होगा, 14वें दिन पेमेंट होगा, मुझे जिताओ। 10 साल हो ली उन बात को, आज तक वो 14वां दिन नहीं देखे हमने। अब बताओ क्या करें हम। फिर नु कह लगे एक बात हम तो चौधरी को जिताओ, इब चौधरी हमने उसमें ही मिला दिया, इब पता लग जाएगा जी क्या होगा। जो सरकार आती है वो गन्ने के लिए कुछ ना कुछ वादे करती है, लेकिन जो बात होती है वो ढाक के 3 पात रहती है। छुट्टा जानवर की समस्या है। जो नई सरकार है उसको लेके ये 3-4 जो चीज़ें हैं वो पश्चिमी यूपी में काफ़ी ध्यान दी जा रही हैं। और रही बात यहाँ का जो वोटिंग प्रतिशत है कम होने का, तो कई लोगों ने बताया कि शायद ओवर कॉन्फिडेंस है कि लोग जीत जाएंगे, इस वजह से वोट डालने नहीं जा रहे। और काफ़ी कुछ यहाँ पे जो किसानों का जो काम चल रहा है, गन्ने की कटाई चल रही है, गेहूं की कटाई चल रही है, तो वो पहले अपना काम कर रहे हैं, उसके बाद वो जाके कुछ सोचते हैं। मनीष मिश्रा, गांव जंक्शन।